हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ये आज के दिन का आखिरी वीडियो है, तो चलिए कवर कर लेते। काफ़ी सारी खबरें यहाँ पे हम लोग को अच्छी देखने को यहाँ पे मिल रही है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते। सबसे पहले अमेरिकन बाजार क्या चल रहा है। 0.5% ऊपर देखने को मिल रहा है। चलो ठीक है, नैस्डैक की भी क्या स्थिति है देख लेते हैं। तो कुछ वैसा ही सिनेरियो है, आप देख सकते हैं 0.25% की फिलहाल तो तेज़ी देखने को मिल रही है। देन अगर हम लोग बात करेंगे कि हमारे एडीआर क्या कर रहे हैं, तो इन्फोसिस का एडीआर 1% ऊपर, एचडीएफसी बैंक का एडीआर ठीक है थोड़ा सा ही ऊपर है, आईसीसी बैंक का एडीआर 0.5% नीचे, विप्रो एडीआर 1.25% ऊपर, देन यात्रा ऑनलाइन 1.5% नीचे, डॉक्टर रेड्डीज की बात करें तो 1.25% ऊपर देखने को मिल रहा है। देन दोस्तों बात करेंगे कोलते पाटिल डेवलपर्स, ठीक है, रियल इस्टेट में ये कंपनी देखने को मिल जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो कंपनी के सीएफओ हम लोग को जो देखने को मिल जाते हैं, तो उन्होंने फिलहाल तो रिजाइन यहाँ पे कर दिया, तो इस पॉइंट को आप नोट करके चल सकते हो। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, वंदे भारत से रिलेटेड तो आप सभी लोगों को पता है एक बहुत बड़ा ऑर्डर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिला था, लगभग 30,000 करोड़ से रिलेटेड टेंडर निकला था। एंड रिसेंटली हम लोगों ने देखा था इंडियन रेलवे ने जो 30,000 करोड़ का टेंडर निकला था 100 वंदे भारत ट्रेन से रिलेटेड, एल्स्टॉम इंडिया से रिलेटेड की कैंसिल करने करके ऐसे रिपोर्ट के जरिए खबरें आई थी। तो दोस्तों अभी वो खबर सच होते हुए देखने को मिले। 30-35,000 करोड़ का जो ऑर्डर था, यस, उसमें अभी हम लोग को काफ़ी बड़ा बदलाव होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। पहले जो चीज़ें यहाँ पे तय की गई थी कि 120 ट्रेन का सेट रहेगा, 16 कोचेस उसमें रहेंगे, तो अभी वो चेंज करके यहाँ पे बताया जा रहा है कि 80 ट्रेनें बनाई जाएगी। यहाँ पे 24 कोचेस हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे, जिसमें पेंट्री कार्स भी ऐड की जाएगी, लगेज कंपार्टमेंट भी हम लोग को ऐड करते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाले हैं। तो इस पॉइंट को आप नोट करके चल सकते हो। मेट्रो से रिलेटेड भी खबरें हम लोगों ने सुनी थी। 30,000 करोड़ का ऑर्डर अभी यहाँ पे प्रोजेक्ट से रिलेटेड कैबिनेट ने अप्रूवल यहाँ पे दे दिया। 15,000 करोड़ महाराष्ट्र में, 15,000 करोड़ कर्नाटका में। अगर हम लोग बात करें इसी चीज़ के चलते जो कुछ कंपनियां हैं, खास करके हम कह सकते हैं रेलवे कंपनियां जो कि मेट्रो से रिलेटेड काम करती है, या फिर अन्य कंपनियां भी थी जिसका लिस्ट मैंने आप लोगों को प्रोवाइड किया था, तो बीएमएल का स्टॉक आप देख सकते हैं ज़्यादा हम लोग को तेज़ होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है, क्योंकि वो मेट्रो के कोचेस में काम करता है। टीसीएनएस क्लोथिंग की अगर हम लोग बात करेंगे, जो कंपनी है लिस्ट हुई थी तब से लेके अभी तक कुछ खास नहीं, 15% डाउन ही देखने को मिल चुका है अप्रॉक्सीमेटली। आदित्य बिरला फैशन आप सभी लोगों को पता है, ये जो कंपनी है उससे रिलेटेड इनका हम लोगों को मर्जर यहाँ पे होते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाला है, बट एनसीएलटी का अप्रूवल चाहिए था, तो एनसीएलटी ने इनको हरी झंडी यहाँ पे दे दी है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं तेजस नेटवर्क से रिलेटेड। तेजस नेटवर्क की अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सरकार के ओर से इनको 96 करोड़ का ऑर्डर मिलते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। इसी चीज़ के चलते तेजस नेटवर्क में एक अच्छी तेजी देखने को मिली है। एचसीएल टेक्नोलॉजीज की बात करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे भी सेम मैनेजमेंट में बदलाव, कंपनी के सीएफओ प्रतीक अग्रवाल की बात करें, उन्होंने रिजाइन कर दिया है। उन्हीं के बदले हम कह सकते हैं एक नए सक्सेसर हम लोग को फिलहाल देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। आगे बढ़ेंगे इंडसइंड बैंक। इंडसइंड बैंक की बात करेंगे तो इनके लिए काफ़ी अच्छी पॉजिटिव खबर देखने को मिली, जहाँ पे आरबीआई ने अप्रूवल दे दिया है इनको। जाओ म्यूचुअल फंड के बिजनेस के लिए आप सब्सिडरी बनाना चाह रहे थे, चलो हम लोगों ने आपको हरी झंडी दे दी है। डेफिनेटली बिजनेस के एक्सपांशन के लिए कंपनीज यहाँ पे काम करते हुए देखने को मिल रही है। इंडसइंड बैंक में भी अभी आप लोगों को म्यूचुअल फंड वाला बिजनेस देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लगातार तेजी देखने को मिल रही है। बीच में हम लोगों ने देखा भी था, एचएसडीसी की बात करें तो उन्होंने इनका टारगेट बढ़ाए थे 140, वो तो उसके पार भी हम लोग को स्टॉक जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। एंड इससे रिलेटेड अभी जो क्रेज है आपको पता ही है, तेजी देखकर काफ़ी लोग खरीदने का विचार यहाँ पे करेंगे। मैं अगेन कह रहा हूँ, यहाँ पे किधर भी जाना है नहीं जाना है वो आपकी मर्जी, बट हमेशा बिजनेस ओरिएंटेड अप्रोच होना चाहिए कि आपको ई मोबिलिटी बिजनेस में इंटरेस्ट है, टू व्हीलर में इंटरेस्ट है, क्या आपको लगता है कि ये भविष्य में बड़ा बनेगा, तो उस हिसाब से आपने विचार यहाँ पे करना चाहिए। वरना अगर देखा गया सिर्फ तेजी के हिसाब से अगर डिसीजन लेने जाओगे तो काफ़ी घातक हो सकता है। डिज्नी रिलायंस इंडस्ट्री की अगर हम लोग बात करेंगे तो आपको पता ही है कि यहाँ पे डिज्नी एंड रिलायंस में हम लोगों को मर्जर के चांसेस देखने को मिल जाते हैं, बट सीसीआई का अप्रूवल चाहिए, ठीक है, कंपटीशन ऑफ कमीशन ऑफ इंडिया। एंड इसीलिए हम लोगों ने बीच में देखा था कि एक रिपोर्ट के जरिए खबरें आई थी कि ये कुछ अपने चैनल्स बंद कर सकते हैं। तो फिलहाल बताया जा रहा है दोस्तों कि कुछ हिंदी के एंड रीजनल चैनल्स यहाँ पे ये बंद करने का विचार कर रहे हैं। उसके बाद ये अप्रूवल के लिए जाएंगे जहाँ पे सीसीआई की ओर से इनको अप्रूवल मिल सकता है करके। फिलहाल हम कह सकते हैं कि अगर इनका अप्रूवल अगर प्रॉपरली अगर हो जाता है, सक्सेसफुली हो जाता है, उसके बाद जो कंटेंट रहेगा वो जियो सिनेमा के ऊपर हम लोग को शायद से देखने को यहाँ पे मिल जाए। ऐसे अब फिलहाल तो खबर फिलहाल तो सामने आते हुए देखने को मिले, तो इस चीज़ के चलते रिलायंस इंडस्ट्री आप जरूर अपने रडार के ऊपर रख सकते हो। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर, ये वो कंपनी है वो अनिल अंबानी के अंडर आते हुए देखने को मिल जाती है, ठीक है। एक अच्छी खबर देखने को मिली थी, 3-3.25% की तेजी भी देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। कौन सी, कि एक नए सब्सिडरी इन्होंने ओपन किए, नए बिजनेस में जाते हुए देखने को मिल रहे हैं, अफोर्डेबल रियल इस्टेट वाला बिजनेस, ठीक है। तो इसी चीज़ के चलते, बट याद रखिए जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि खबर ट्रेडिंग एक्टिविटी है या फिर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इसका बाइफर्केशन आपको करना आना चाहिए, वरना बहुत बड़े मुसीबत में आप फंस सकते हो। क्यों? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी मतलब लंबी अवधि में वो आपको फायदा देगा, ट्रेडिंग एक्टिविटी मतलब कुछ ही दिनों में तेजी आएगी, उसके बाद वो तेजी ढल जाएगी, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए। काफ़ी लोग ये कितने लोग ये गलतियाँ करते हैं, ट्रेडिंग एक्टिविटी वाली खबर आती है और इन्वेस्टिंग के हिसाब से मतलब
प्लान करते कि भाई मैं इसको 1-2 साल के लिए होल्ड करने के लिए जाऊंगा करके, अरे वो ट्रेडिंग एक्टिविटी कुछ समय के बाद वो स्टॉक वापस नीचे आएगा। सो ये जिसको समझ में नहीं आता है वो बुरी तरीके से फंस जाता है। और अभी की जो खबर है वो हम डेफिनेटली कह सकते हैं वो ट्रेडिंग एक्टिविटी वाली ही खबर देखने को मिल रही है। इसकी अगर हम लोग बात करेंगे, एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट वाली ये जो कंपनी है, डिफेंस की ओर से, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की ओर से इनको एक ऑर्डर मिलते हुए देखने को मिल चुका है। इसी चीज़ के चलते स्टॉक तेज होते हुए देखने को मिला था। नेक्स्ट कंपनी की बात करेंगे जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं, पैनाबाइट की अगर बात करें टेक की, तो इसको भी डिफेंस की ओर से ऑर्डर मिलते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। इसी चीज़ के चलते ये भी 4-4.5% तेज देखने को मिला है। डीसीएक्स सिस्टम की बात करें 100 करोड़ का ऑर्डर इनको भी मिलते हुए देखने को मिला है, जो कि एक स्मॉल कैप टाइप की कंपनी है एंड इसी चीज़ के चलते अच्छी तेज़ी फिलहाल तो यहाँ पे दिखा रहा है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों तो जोमेटो से रिलेटेड, जोमेटो की अगर हम बात करें तो आज ही के दिन कंपनी ने एक 52 हाई लगाया 280.90, वही कंपनी का ऑल टाइम हाई भी यहाँ पे बन चुका है। सो हाई लगाने के पहले की अगर हम लोग बात करें दोस्तों इसके पीछे का रीज़न क्या है, तो यूबीएस ने हम कह सकते हैं कंपनी के Q1 के नंबर देखने के बाद यहाँ पे टारगेट 300 तक यहाँ पे बढ़ा दिया है। ठीक है, तो ये पॉइंट पता होना चाहिए, किसी के टारगेट कुछ भी हो या आपने किसी को भी ब्लाइंडली कॉपी नहीं करना होता, आपने अपनी स्टडी करनी होती है। देन अगर हम लोग बात करें रिपोर्ट के जरिए एक बहुत बड़ी खबर आ गई कि कल बोले तो टुमारो यहाँ पे जोमेटो का एक जो बहुत बड़ा शेयर होल्डर हम लोग को देखने को मिल जाता है, एंडफिन सिंगापुर की अगर हम लोग बात करें, वो लगभग $408 मिलियन के अपने शेयर्स यहाँ पे वाया ब्लॉक डील यहाँ पे कल बेच सकते हैं। ठीक है, कल ही पता यहाँ पे चल जाएगा, बट इस प्रकार की खबरें यूजुअली छिपती तो है नहीं, तो कल हम लोग देख लेंगे क्या होता है करके। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है भाई, आपको पूरा स्टेक बेचना है तो भी बेचो, पैसा कौन से प्राइस के ऊपर आप ये डील कर रहे हो वो इंपॉर्टेंट है, वो तो कल ही पता चलेगा। बट रिपोर्ट के जरिए बताया जा रहा है 251.68 इस प्राइस के ऊपर शायद से ब्लॉक डील हो सकती है करके, जो कि रफली करंट लेवल के हिसाब से 4% डिस्काउंट के ऊपर देखने को मिला। तो 4% इतना कोई बड़ी बात नहीं, बट ये सारी खबरें रिपोर्ट के जरिए पता चल रही है। एक्चुअल में खबर हम लोग को कल के दिन ही पता यहाँ पे चल जाएगी। तो देख लेते हैं कल जोमेटो के शेयर में कितना हम लोग को करेक्शन देखने को मिल जाता है। 4% के हिसाब से अगर गिरावट रहेगी, मतलब डिस्काउंट के हिसाब से, तो वो भी देखा गया तो कोई इतना बड़ा हो हल्ला मचाने वाली बात नहीं है। सो कल पता चलेगा कि एग्जैक्टली क्या होता है करके। आगे बढ़ेंगे दोस्तों तो अदानी पावर से रिलेटेड, अदानी पावर की अगर हम लोग बात करेंगे, सो अनिल अंबानी की अगर हम लोग बात करें, उनका जो रिलायंस पावर है, सो उससे रिलेटेड जो प्लांट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है, वो उन्होंने 3000 करोड़ में यहाँ पे खरीदा है। कौन सा प्लांट, ये वाले प्लांट की हम लोग फिलहाल तो बात कर रहे हैं। सो डेफिनेटली हम यहाँ पे कह सकते हैं कि अच्छी बात है, यहाँ पे अनिल अंबानी की जो कुछ कंपनियां हम लोग को देखने को मिली, सो उसी का एक्विजिशन यहाँ पे अदानी पावर हम लोग को, मतलब अदानी जी करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। आगे बढ़ेंगे दोस्तों टाटा मोटर्स, यस काफ़ी लोग कमेंट करते थे अरे टाटा मोटर का वो मर्जर का क्या हो गया, और मर्जर मतलब वो टाटा मोटर डीवीआर यहाँ पे हटने वाला था, वो तो अभी भी चल रहा है। तो दोस्तों ऑब्वियसली इसके लिए टाइम लगेगा, 1-1.25 साल लगेगा, ये कंपनी ने ऑलरेडी बताया था। तो इसी से रिलेटेड दोस्तों खबर फिलहाल तो सामने आते हुए देखने को मिल रही है। द कंपनी हैज़ सेट संडे 1 सितंबर 2024 एज अ रिकॉर्ड डेट। ठीक है, तो ये पॉइंट आप लोगों को पता होना चाहिए। रिकॉर्ड डेट सामने आते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है, मतलब उस डेट से पहले जिनके पास ये शेयर्स यहाँ पे रहेंगे वही लोग यहाँ पे इस सारे जो चीज़ हम लोग को होते हुए देखने को मिलने वाले शेयर स्वैपिंग वाली, उसके लिए एलिजिबल रहते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाले हैं। तो ठीक है, ये तो एक लंबा चौड़ा प्रोसेस यहाँ पे रहेगा, कब अनाउंस यहाँ पे होते हुए देखने को मिला था, अभी इसकी डेट सामने आई है, उसके बाद उसका एग्जीक्यूशन होगा। सो काफ़ी टाइम यहाँ पे लगेगा, ये भी पॉइंट आपको पता होना चाहिए। आ जाते हैं दोस्तों ऊर्जा ग्लोबल की ओर, एक छोटी कंपनी पेनी टाइप का ही स्टॉक आप यहाँ पे कह सकते हो। पहले इसको स्टडी किया था 2 रुपये के हिसाब से, अभी आप देख सकते हो स्टॉक 22 रुपये तक आ चुका है। ठीक है, जैसे कि आपको मैंने बताया कि अगर तुक्का भी लगाना है तो भाई एक कोई लॉजिक यहाँ पे होना चाहिए, तो ये भी फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस वाला ही टाइप का स्टॉक देखने को यहाँ पे मिल जाता है। एंड फिलहाल आज के दिन 10% के आसपास सर्किट लगते हुए देखने को मिल रहा है। इसके पीछे का रीज़न क्या है, तो इसके पीछे का रीज़न आप देख सकते हैं, इन्होंने एक ईवी स्कूटर लॉन्च यहाँ पे कर दिया है, इसी चीज़ के चलते ये सर्किट के हिसाब से चलते हुए देखने को मिल रहा है। ये स्टॉक्स में आपको बताएं, इन प्रकार के जो स्टॉक्स होते हैं कंसिस्टेंसी नहीं होती है, लक का भी सहारा चाहिए। अगर आप इसका 5 साल का चार्ट पैटर्न भी देखोगे तो देखिए, बीच में रॉकेट बनेंगे, फिर नंबर्स खराब आ जाते हैं तो स्टॉक 90 मतलब 70-80-90% गिर जाते हैं, फिर कुछ अच्छी खबर आ जाती है, फिर रॉकेट बन जाते हैं, फिर वापस नीचे आते हैं। मतलब क्या होता है, क्या खबर तो अच्छी रहती है, बट तेज़ी टिकने के लिए आपका परफॉर्मेंस मतलब आपके नंबर रिजल्ट अच्छे होने चाहिए, तब जाके आपको वो तेज़ी टिकेगी। वरना तो यहाँ पे क्या है, अच्छी खबर आएगी, वो ट्रेडिंग एक्टिविटी बन जाती है। ट्रेडिंग एक्टिविटी आपको पता है ज़्यादा टिकती है नहीं, वापस नीचे आती है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के लिए आपके नंबर सुधारना काफ़ी इंपॉर्टेंट बात बन जाती है। तो चलिए, एक अच्छी खबर थी, इसी चीज़ के चलते वो तेज़ी देखने को मिली है। आ जाते हैं आखिरी पॉइंट के ऊपर, जो कि FIS-DIS एक्टिविटीज़। डीएस की बात करेंगे, 1800 करोड़ का माल खरीदा है। FIS की बात करेंगे तो लगभग 2600
करोड़ के आसपास का माल यहाँ पे उन्होंने बेचा है। सो एफआईएस अभी भी हम कह सकते हैं वापस नेट बिकवाली के ही मूड में हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। अभी आने वाला जो समय रहेगा रेट कट वाला एफओएमसी की बात करें, वहां से कहीं इनका रुख बदलता है या नहीं, वो एक देखने वाली बात यहाँ पे जरूर रहेगी। सो ठीक है दोस्तों, जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे यहाँ पे मैंने कवर कर लिए हैं। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो चाहो तो आप इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय।